भोजपुरी के सबसे साफ सुथरे सलील और अश्लीलता मुक्त गीत गाने वाले गायक भरत शर्मा व्यास इन दिनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। और भरत शर्मा व्यास के अगर जीवनी को आप देखिएगा तो पता चलेगा कि हम भोजपुरी भाषी, भोजपुरी के श्रोता कितना बड़ा पाप कर दिए। भरत शर्मा व्यास जिन्होंने हमें एक से एक बढ़ के गाने दिए, उन्होंने चोली बिंदिया लिपस्टिक मुक्त गाने दिया, उन्होंने कभी ढोंगी जैसे शब्दों का प्रयोग न किया और उन्होंने कभी अश्लीलता नहीं बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने उनके साथ क्या किया, ये अगर आप जानिएगा तो बड़ा अफसोस होगा। एक वकील के तौर पर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से उन्हें मुकदमे में फंसाया गया है। सब पर बात करेंगे, उसके पहले मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस.के. पंकज। दरअसल भरत शर्मा व्यास पर 3 केसेस हुए हैं जो आयकर विभाग ने किया है। आयकर विभाग ने सबसे पहला जो मुकदमा किया उसमें कहा था कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आयकर रिटर्न भरते समय 2001 में भरत शर्मा ने अपनी आय 75,400 रुपये दिखाई थी। उन्होंने उससे अधिक रिफंड का भी दावा कर दिया था। दूसरा मुकदमा वित्तीय वर्ष 1998-1999 में 31 मार्च 2000 को टीडीएस क्लेम में अपनी आय 75,319 दिखाया और आयकर विभाग से अधिक रिफंड का दावा किया। तीसरा मामला था 1997-1998 में टीडीएस भुगतान के समय में अपनी आय 89,500 रुपया दिखाते हुए 37,634 रुपये उन्होंने रिफंड लिया था। यही 3 आरोप भरत शर्मा व्यास पर लगे हुए थे और ये आरोप कोई आपराधिक आरोप नहीं है और ये केस कोई क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इकोनॉमिक ऑफेंस है, एक आर्थिक अपराध कथित रूप से भरत शर्मा व्यास पर है। उसी मामले में भरत शर्मा ने सरेंडर किया था अभी हाल ही में, और जेल में जाने के बाद एक कलाकार जो हमेशा गवैयों के बीच रहा, जो हमेशा म्यूजिशियंस के बीच में रहा, संगीतकारों और संगीतज्ञों के बीच में रहा, जैसे ही जेल में वह व्यक्ति अपराधियों के साथ पड़ा कि उसके बाद भरत शर्मा व्यास की तबीयत खराब हो गई और बहुत ही खराब स्थिति में अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आप सोच करके देखिए कि हमने भरत शर्मा व्यास को क्या दिया। भरत शर्मा व्यास ने हमें वो गीत दिया जिसे कहते हैं कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बालू हो, तो हर जोर के हु नइखे तू बेजोड़ बालू हो। भोजपुरी गीत गाने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपनी प्रेमिका या पत्नी को ये गीत नहीं सुनाया होगा। अगर उसे गाने आता होगा तो गाकर सुनाया होगा, अगर गाने नहीं आया होगा तो वह मोबाइल फ़ोन में या सीडी प्लेयर में, सीडी के ज़माने में सुनाया होगा। कोई ऐसा देवर नहीं है जो अपनी भाभी को भरत शर्मा व्यास का वह गीत नहीं सुनाया होगा कि पियवा सिवान से अनहार कैले आई आ देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई। देवर भाभी का, पति पत्नी का प्रेम जिस तरह से उन्होंने दिखाया, और धोत धोत तोहरी मंदिरिया हथवा खियले हो तबो नाही काहे मैया दया तोहरा अले हो, जैसे लेजेंडरी गीतों को, भोजपुरी देवी गीतों को जिन्होंने गाया, उसे हमने क्या दिया? उसे ना तो हमने ज्यादा व्यूअरशिप दिया, नहीं हमने उनके जो भोजपुरी फिल्म जिसमें वो बतौर हीरो काम किए थे वो हमने हिट कराया, नहीं हमने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तरह अपार धन दिया, नहीं हमने दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन की तरह उन्हें सांसदी दिया, बल्कि वो अभी हालिया चुनाव में ही विधायक में खड़े थे। 2020 का जो चुनाव था उसमें वो विधायक में खड़े थे और वो विधायक तक में हार गए। जो अश्लील गाने वाले लोग थे उनको, जो लहंगा रिमोट में उठाते थे, उनको तो गोरखपुर जैसे पवित्र स्थान से आप लोगों ने सांसद बनाया हम लोगों ने। लेकिन जो सलील गाने वाले थे, जो साफ सुथरे भोजपुरी गाने वाले थे, जो कहते थे कि भोजपुरी से अश्लील शब्द मिटावल जाइत तक कितना नीक हुई जैसे गीतों को गाते थे, उस भरत शर्मा व्यास को हम लोगों ने क्या दिया सोचिए। मैं एक वकील हूं, जान के मुझे बड़ा दुख होता है कि काश में भरत शर्मा व्यास के जिला न्यायालय में मैं वकील होता और उनका केस में लड़ता। मुझे सरस्वती माता और कानून की किताबों पर पूरा विश्वास है कि मैं जल्द ही उन्हें जेल से निकलवा लेता। लेकिन अब क्या फायदा इस चीज का, जब वो बीमार पड़ चुके हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं और अब उनकी सुध लेने वाला ये भोजपुरी समाज नहीं है। भोजपुरी का एक भी वीडियो ब्लॉगर उस पर ब्लॉग नहीं बनाया, कोई पत्रकार उनके बारे में, उनके पत्नी से या उनके बच्चों से इंटरव्यू नहीं लिया, किसी पत्रकार ने उनकी घर की स्थिति नहीं दिखाई। हालांकि भरत शर्मा व्यास बहुत मुफलिसी और गरीबी में नहीं जी रहे हैं, लेकिन गुमनामी तो हम भोजपुरी समाज वालों ने उनको दे ही दिया ना। आज उनका नाम कोई नहीं जानता है, वो विधायकी तक का चुनाव हार गए। कहाँ तो पवन सिंह ने सांसदी का चुनाव, भले ही वो कुछ वोटों से हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पार्टी को वो जो है हानि पहुंचा दिए।
कहां तो खेसारी लाल यादव दूसरों का स्टार प्रचारक बन के प्रचार करते हैं, और कहां तो रवि किशन निरहुआ और मनोज तिवारी जैसे लोग राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंच गए। जिस रवि किशन ने तोहर लहंगा उठा दे रिमोट जैसे बातों को कहा, गीतों को गाया, वो लोग सांसद बन गए, और भरत शर्मा व्यास विधायक तक नहीं बने। शायद इसीलिए कहा गया होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जब अश्लील गाने वाला संसद में पहुंचेगा और साफ सुथरे गीत गाने वाला जेल में पहुंच जाएगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आज अच्छे के साथ कोई नहीं है और बुरे के साथ सब लोग हैं। भरत शर्मा व्यास के लिए 2 शब्द आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि भोजपुरी के भीष्म पितामह, भोजपुरी सम्राट और भोजपुरी में अश्लील मुक्त गीत गाने वाले भरत शर्मा व्यास को मेरा यह वीडियो जब मिले तो वो कहे कि एक वकील कोई था जो मेरी वकालत कोर्ट में तो नहीं कर पाया क्योंकि वह दूर मोतिहारी में बैठा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसने मेरी वकालत कर दी। जय हिंद, जय बिहार।